हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और आज है ट्यूसडे और आज डे है बिहार दरोगा मेंस के लिए सेट का। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि 2 दिन मेंस का होगा, एक ट्यूसडे और एक सैटरडे। तो आज है ट्यूसडे, आज लगाते हैं हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए सेट। और हाँ, पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो मैं बार बार कहती हूँ वीडियो के लास्ट में, शायद बहुत कोई सुनते होंगे, बहुत कोई नहीं भी सुनते होंगे, कि सेल्फ स्टडी आप जितना ज़्यादा कर सके उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेटर होने वाला है। तो चलिए बिल्कुल एग्ज़ाम के व्यू से एकदम सिलेबस वाला सेट लगाते हैं। एक बात और, इसकी पीडीएफ जो है आप जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा, हमारे वेबसाइट पे दे दी जाएगी। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और बहुतों को होता है कि नोटिफिकेशन शायद ऐसे जो नोटिफिकेशन ऑन कर चुके होंगे, पीडीएफ जैसे ही अपलोड होता है उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है, बट जिनकी नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो एक बार आप जाके जो है चेक जरूर कर लिया कीजिए। जैसे आज आपने सेट दिया तो आप या तो रात में या तो फिर मॉर्निंग के टाइम में हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ से चेक कर लिया कीजिएगा कि पीडीएफ अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो पीडीएफ को जरूर अपलोड कर लीजिए, हो सके तो उसकी फोटो कॉपी भी निकाल लीजिए ताकि आपको उसमें सेट बाद में लगाने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए फिलहाल लगाते हैं 50 क्वेश्चन का सेट। क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। 9वीं अनुसूची जो है उसे वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में से किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। घर बैठे पढ़ाई कर रहे जो छात्र हैं उन छात्रों के लिए गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, 2005 में। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। 24वां संविधान संशोधन के द्वारा यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति भारत के किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपातकाल के क्रियान्वयन को सीमित करने के लिए सक्षम होता है? आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। निम्न में से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था? आंसर है ऑप्शन सी, नादिर शाह ले गया था। निम्न आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान। निम्न में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इस अधिवेशन के लिए जो है मौलिक अधिकारों पर जो है संकल्प का जो मसौदा तैयार किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
आंसर है ऑप्शन सी। दिया गया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कर्नाटक में स्थित है। बाकी के सही है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में, और ताप्ती नदी तप्ती हो गया, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। बिहार में बहने वाली नदियां में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? आंसर है ऑप्शन ए, सोन नदी का। सिरके का पीएच मान लगभग होता है। आंसर है ऑप्शन बी, 3। एड्स का वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? आंसर है ऑप्शन सी, रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है, जो कि मुख्य रूप से टी कोशिका के निर्माण करता है, और यह कोशिकाएं जो है शरीर की रोग क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका निभाती है। निम्न में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों का ही उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। ये सभी गैर संवैधानिक निकाय हैं। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, जल गैस कहते हैं। निम्न झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुपम झील। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है। आंसर है ऑप्शन ए, हुंड का नियम। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन से? तो विनियोग लेखों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था? आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, कि यह जो है विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। निम्न में से किसे भारत क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, मैडम भिखाजी कामा को। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? आंसर है ऑप्शन ए, एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है, और प्रथम सदस्य जो होता है वो एक क्षार धातु होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कालक्रम रहा वो 1780 से लेकर 84 तक रहा, और इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। गांधी इरविन गांधी इनोवेशन यानी कि गांधी का नवाचार का क्या तात्पर्य है? आंसर है ऑप्शन बी, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। राजा राम मोहन राय के स्त्रियों से संबंधित सुधारों के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य हैं कि सती प्रथा का अंत भी किया था उन्होंने और स्त्रियों के लिए शिक्षा और संपत्ति के उत्तराधिकार का समर्थन भी किया था। भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किया? आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव के साथ। जुलाई 2020 को भारत और मालदीव ने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यानी कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। निम्न भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, निजाम अली। हैदराबाद के निजाम अली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। 1864 ईस्वी में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान ने 1864 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। निम्न में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई? आंसर है ऑप्शन बी, भूदान ग्रामदान आंदोलन को विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करेगा? आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन सी, धम्म महामात्का। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर लोगों को जो शिक्षा मतलब कि प्रचार देने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए थे उन्हें धम्म महामात या फिर कहीं कहीं आपको महामात्र भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उन अधिकारियों को धम्म महामात के नाम से जाना जाता था। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए कि यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि लोथल जो है ये साबरमती नदी की जो सहायक नदी है भोगवा नदी उसी के तट पर यह स्थित है। बाकी का ऑप्शन सही है कि यहाँ एक बंदरगाह भी था, इस नगर में एक भंडार गृह भी था और यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। हाल ही में किसने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पहला भारतीय सोशल मीडिया सुपर ऐप जो है ये एप्लीकेशन एलिमेंट्स लॉन्च किया है। भारत के किस राज्य में कोविड-19 का पहला मामला प्रकाश में आया था? आंसर है ऑप्शन डी, केरल में। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, वित्त विभाग।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सॉरी, कथन नहीं बल्कि ये कौन सा मिलान जो है इसमें बताना है आपको कि सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 3 और 4 सत्य है कि महादेव पहाड़ियां ये जो है मध्य भारत में स्थित है और मिकिर पहाड़ियां ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। बाकी के जो दो ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है कि कार्डामम कोरोमंडल में और कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट में, तो ये दोनों ही गलत है क्योंकि कार्डामम पहाड़ियां जो है वो केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट का जो भाग है ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट रेखा को कहा जाता है। फिर है कैमूर पहाड़ियां, तो कैमूर पहाड़ियां भी ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि कोंकण तट जो है ये भारत के दक्षिण पश्चिम तट रेखा को कहा जाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम नियम से। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि इसमें स्कोर आपका काफी अच्छा रहा होगा। आप चाहे तो कमेंट करके अपना स्कोर लिख सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ जो है वो हमारे वेबसाइट पे दे दी जाएगी, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।